लड़कियों को अपने घर की इज्जत ही प्यारी होती है, तो कॉलेज लाइफ में ना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, ना ही लड़का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। डायरेक्ट 17 साल में ही शादी तय कर दो, ताकि लड़की एक जगह ये बंद होना चाहिए था क्योंकि कभी-कभी लड़कियां भी गलत होती हैं। कुछ भी करें, प्रूफ ज़रूर रखें, वरना फँसाने में कोई टाइम नहीं लगता। क्योंकि फीमेल पर्सन के लिए भाई रेप की कंडीशन किसी लड़के के साथ नहीं होती है, किसी ना किसी लड़की के साथ ही होती है। क्योंकि कुछ लड़के भी बदतमीज़ हैं। कोई लड़का किसी लड़की पे लगाएगा तो कैसे लगाएगा? अरे भैया भागना नहीं है। नहीं बच भी गया तो उसके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा लग जाएगा कि नहीं, हाँ लड़की ही सही होती है, लड़का कभी सही होता ही नहीं है। ये हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा इंडियन पेनल कोड हमारा रिप्लेस हो गया है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता। तो उस पे जो एक आया है सेक्शन 69, उस पे ये है कि किसी ने प्रॉमिस करा, ये मेल और फीमेल के लिए है, आप समझिएगा, ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए। मेल और फीमेल, अगर मेल प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इंक्रीमेंट दूंगा, प्रमोशन दूंगा या जॉब दूंगा, और इसके लिए वो फिजिकल होता है और वो प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, तो वो ऑफेंस है, 10 साल की सजा और क्या बोलते हैं फाइन भी है। सेकेंड उसी में प्रोविजन ये है कि वो उससे शादी के लिए बोलता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, और सिर्फ उससे फिजिकली जुड़ता है और शादी नहीं करता है, यानी फॉल्स प्रॉमिस करता है, तो उस पर भी 10 साल सजा है। यही है ये पूरा लॉ, 2 लाइन में, ठीक है। अब मुझे ये जानना है, क्या पहला क्वेश्चन, क्या फॉल्स प्रॉमिस सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं? नहीं, लड़कियां भी करती हैं। करती हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं। दोनों तरफ से हो सकता है। कि आपको लगता नहीं ये जो लॉ बनाया गया है जेंडर बायस है, मतलब इसे फीमेल को ज्यादा दिया गया, क्योंकि इस पे पॉसिबिलिटी क्या है, इसे पॉसिबिलिटी ये है कि उसने बोल दिया प्रमोशन के लिए, उसने बोल दिया इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए, और ऐसा हो गया, वो प्रूफ कैसे करेगा कि मैंने नहीं दिया प्रमोशन? और प्रमोशन 1 बार देना है, 2 बार देना है, 3 बार देना है, कितनी बार देना है? ये कोई लिमिटेशन नहीं, इस पे क्या रहना है? इस पे तो ये कहना है कि मतलब अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ प्रमोशन देना है या नहीं देना है, लेकिन फिर भी अगर एक लड़की की तरफ से ही बार-बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, इन्होंने हमसे वादा किया था, लेकिन उस चीज़ को वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया, तो इसमें सिर्फ़ एक उसकी ही बात क्यों मानी जाए? आपको अगर करना ही है तो आप एक निष्पक्ष जाँच कीजिए, लेकिन सिर्फ़ एक इंसान की बात मानना और एक इंसान को छोड़ देना, ये सही नहीं। जेंडर बायस्ड है ये लॉ। जेंडर बायस्ड थोड़ा बहुत है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जेंडर बायस्ड है। कहीं न कहीं उनकी प्राइवेसी को और उनकी सिक्योरिटी को भी ये लेके किया गया है कि ताकि हर कोई इंसान आके उनके साथ वो चीट ना कर पाए। जेंडर बायस्ड है जेंडर बायस्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेनली देखा गया है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वो मेनली जो है हमारा मेल कैंडिडेट होगा। बट फीमेल के लिए यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है, या फिर जब इसकी जाँच होगी या इसका कंडक्ट होगा, तो उसमें किस बिहाफ़ पे हम जाँच करेंगे। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं कि ब्लैकमेल कर सकती है वो, ये भी तो है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ब्लैकमेल की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब जाँच बैठेगी, तो कोई झूठ भी तो बोल सकता है। आप लोग तो बहुत खुश होंगी, ब्लैकमेल करने का तरीका मिल गया, ऐसा कुछ है क्या फीमेल के लिए? ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए था। ये जेंडर बायस्ड है कि नहीं है? ये है। है। हाँ, जेंडर बायस्ड है, यस। जेंडर बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है भाई, ये क्यों बताओ, जेंडर बायस्ड है? बिल्कुल ऐसा है। जी, बहुत ज़्यादा। लड़ कौन सा? हाँ, अब बताइए। लड़कियों के लिए तो है कि मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, उनके लिए पर्सनल नंबर है हेल्प के लिए, लड़कों का क्या? नॉन अवेलेबल वाली, तो ये शायद कहीं एक दुश्मनी निभाने का ज़रिया भी हो सकता है। बहुत सारी फीमेल मतलब बहुत सीधी शादी होती है, ऐसी बात नहीं, कुछ बहुत सीधी शादी होती है, उनके लिए लॉ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो थोड़ी सी मतलब ये ब्लैकमेल वाली पॉलिसी अपनाती हैं, थोड़ी सी क्लेवरनेस दिखाती हैं अपना फायदा देखने के लिए, उसके लिए कितना खतरनाक है उस मेल पार्टनर। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वो ब्लैकमेल कर सकती है उसको, और भी क्योंकि केसेस मोस्टली फीमेल के सुने जाते हैं। मेल पर्सन का केस ना बाहर आता है और ना उसको सुना जाता है। लड़के धोखा देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। देते हैं। तो अच्छा है ना ये लॉ, तुम्हारे लिए तो बढ़िया, अगर लड़कियों के लिए तो बढ़िया ही है, इसमें दिक्कत क्या है? तो लेकिन कुछ लोगों के लिए बढ़िया है ना, लेकिन जो लोग नहीं देते, जिसमें लड़कियां गलत होती हैं, उस केस में तो लड़का मतलब उसको बेल भी नहीं होगी, उसके साथ प्रॉब्लम भी होगी, उसकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं सफर करना पड़ेगा इसी वजह से। लड़के तो कुछ ऐसे बहुत सारे, मैंने भी से सबने सुनी होगी कि भैया यार झूठा वादा करा, और सिर्फ फिजिकल का उसका मोटिव झूठा था, लेकिन उसने इतना प्यार दिखाया कि बिल्कुल तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसका मोटिव था सिर्फ फिजिकल होना, और शादी का वादा नहीं करा। तो ये जो लॉ लाई उसका स्वागत करना चाहिए, तो आप तो अपोज कर रहे हो। नहीं अपोज खराब है। नहीं, खराब नहीं। एक्चुअली अपोज नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बता रहा हूँ कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये दोनों लोगों के लिए होना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी लड़कियां भी गलत होती हैं, जिसकी वजह से सड़कों को फेस करना पड़ता है, तो दोनों लोगों के लिए होना चाहिए था। क्योंकि लड़कियां भी गलत करती हैं, दोनों के लिए होना चाहिए था। इसको सही से डिस्क्राइब नहीं किया गया, इस वजह से इतना प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर इसको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, तो शायद ये लॉ कई हद तक सही भी है और गलत भी है।
मतलब सही कैसे? सही तो यहाँ पर जितना देखो तो सही है, लेकिन ज़्यादा गलत होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, ज़्यादा इसपे स्कोप है गलत होने क्योंकि उसको आप लोग बाइस बता रहे हैं ना, क्योंकि फीमेल पर्सन के लिए भाई रेप की कंडीशन किसी लड़के के साथ नहीं होती है, किसी ना किसी लड़की के साथ ही होती है, तो इसलिए आप उसको बाइस बता रहे हैं। अगर इसमें फैक्टर मेल पर्सन का ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो वो बाइस खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ाया कैसे जाएगा? ये भी तो बताइए ना, कि कोई लड़की किसी लड़के को फिज़िकली कैसे चीट कर सकती है? मतलब इकोनॉमिकली कर सकती है, इमोशनली कर सकती है, फिज़िकली तो नहीं कर सकती ना। लेकिन इस क्लॉज़ का जो मेन मोटिव है, वो तो एक फिज़िकल डायरेक्शन को दे रहा है ना। एक सेकंड, मान लेते हैं, सपोज करते हैं इसी क्वेश्चन में कि अगर फीमेल का ये इंटेंशन हुआ यार मतलब लड़का बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है, बहुत ऐसा एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हम लोग बॉलीवुड हॉलीवुड के हैं, वैसा हो सकता है। अगर फीमेल का इंटेंशन हुआ कि हमने तो झूठा वादा करा और क्या बोलते हैं फिजिकल हुए, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं है। ये तब हमने जब ये बता रहे, जब उनके लिए कोई लॉ नहीं, वो लड़की ने धोखा दे दिया मान लो और उसने मना कर दिया, तो उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, उसके लिए इस सेक्शन में कोई भी लॉ नहीं है, कोई अपराध नहीं है। तब इस चीज को उनको लेकर के हमको जेंडर बायस्ड बोल रहे हैं। हाँ, तो जेंडर तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप अगर इसको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, तो ये जेंडर बायसनेस हट जाएगी ना। फिजिकल वाला केस अगर कोई लड़का किसी लड़की पे लगाएगा तो कैसे लगाएगा? पुरानी न्यूज़ देख लो आप, एसडीएम बनी थी एक महिला, कोई अधिकारी, क्या हुआ था उसमें? लड़के को दोषी बताया गया था पहले, बाद में क्या हुआ आप जानते ही हो। हाँ, तो मतलब जब उस मामले में ये हो सकता है, तो इसमें तो बड़ा स्कोप दिया जा रहा है कि वो तो है। एकदम एफआईआर लिखवाओ और खुल करके जेल भिजवाओ। अब जिसमें गलती नहीं है उसमें भी लड़के को एक गलती दी गई थी। अब अगर उसमें शुरुआत से ही पता चलता लड़की की क्या आगे वो है प्रोबेबिलिटी, तो लड़के से शादी करता क्या? होता ही नहीं था। लड़की ने अगर ऐसा करा, उसने वादा करा शादी का, फिजिकल हुआ, ऐसा तो नहीं सकता कि लड़की फिजिकल नहीं होती सिर्फ क्या बोलते हैं मैरिज के नाम पे, ऐसा तो है नहीं। इस पे क्या रहा है? इस तरीके के केस कम सामने आते हैं ना। नंबर ऑफ केस भी तो आने चाहिए ना। नंबर ऑफ केस तो फीमेल की तरफ से सामने आते हैं ना, लड़कों की तरफ से कहाँ आते हैं? अगर आपके साथ गलत होता है तो आप बाहर आइए ना। आप बाहर क्यों नहीं आते हैं? और फिर उसमें आप किसी लड़की को गलत क्यों बोलते हैं? अगर आप काउंटर लेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग अभी तक फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन को सही तरीके से समझ ही नहीं सके हैं, क्योंकि ज़्यादा केसेस लड़की के बिहाफ पे होते हैं, इसलिए हम लोग समझते हैं कि रेप क्या है। लेकिन जब एक बात एक मेल कैंडिडेट की आती है, तो ऐसे केस दिखते नहीं है जनरली, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है और समाज में इसको ज़्यादातर देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं गया है। इसलिए इस जो ये आर्टिकल आया है 69 वाला, तो यहाँ पर इसकी बात ही नहीं करी गई है। जबकि एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या कहते हैं कि सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, तो वहाँ पर कहीं न कहीं इसकी कमी है। नहीं, ये तो है। अब इसमें तो दिक्कत ही है ना दोनों लोगों के लिए। लिए कैसे हो सकता? अब मतलब अब लड़की से तुम कह रहे हो कि फिजिकल हो जाओ, उसके बाद तुम वो चीज़ें पूरी नहीं कर रहे हो, तो वो भी दिक्कत है। उसके बाद होने के बाद तुम मतलब उससे गलत कर रहे हो, मतलब हाँ, तो ये इसके लिए बढ़िया कि यार अगर प्रॉमिस कर रहा है तो उसको निभाओ, फिजिकल हो रहे हो, उसके अगर नहीं होते तो उसके लिए लॉ है। इंक्रीमेंट और प्रमोशन का कितनी बार इंक्रीमेंट प्रमोशन, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए था, सही से लिखना चाहिए था। नहीं। अगर किसी ने आपसे जैसे चैटिंग पे बोला है या सामने से बोला है, तो इस बात का तो कोई एविडेंस ही नहीं कि उसने कितने बार बोला है। या अगर आपने ये बार भी बोला है कि नहीं मैं एक बार आपको इंक्रीमेंट दूंगा, ठीक है सपोज, और उसके बाद आप उसको फिर से हरेस कर रहे हो, तो वो केस नहीं करेगी। अगर शादी नहीं कर रहा है लड़का, बीच में पता चलता है कि लड़की दूसरे के साथ है, तब इसमें किसकी गलती होगी? बीच में पता चलता है लड़की दूसरे के साथ है, तो उसमें कौन क्या हमें, तो ये मतलब तो ये कौन जिम्मेदार हो? अगर ये इस पे अमेंडमेंट नहीं होता है यानी संशोधन नहीं होता है, तो इस बात का पूरे तरीके ध्यान रख ले कि आपको प्रूफ लेके चलना पड़ेगा हर चीज, क्योंकि सेक्शन में बहुत क्लियर तरीके से नहीं बताया गया है कि मेल को बचना कैसे, समझते हैं? यही सबसे बड़ी बात यही है कि बचेंगे कैसे, और अगर कोई हमसे पर्सनल दुश्मनी निभाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे। जी हाँ, पर्सनल दुश्मनी वाली बात बिल्कुल सही है। और जैसे ये भी केसेस आते हैं कि आजकल लोगों को फ्रॉड केस में जो फँसाने वाली चीज़ें होती हैं, अब उस चीज़ के लिए तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ेवर में है, क्योंकि आपके फ़ेवर में तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। आपने कह दिया गवर्नमेंट ने कि नहीं भैया हमने आपके लिए लॉ बना दिया है कि अब आप ऐसा-ऐसा कर सकती हैं, आप पूरा केस भी कर सकती हैं। लेकिन जो मेन लड़का है, लोग कह देते हैं कि नहीं हाँ, हर मामले में लड़का गलत है, लेकिन जो 1% 10% जो लड़के सही होते हैं, उन लड़कों के लिए तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात हो गई। वो लड़के तो सिर्फ़ यही कहेंगे ना कि हाँ, हमने वो लड़के फंस गए किसी लड़की से जो बहुत ज्यादा चालाक है, वो तो गया काम से। वो तो गया ही गया काम से। और उसके बाद जो मान लीजिए अगर लड़की सही भी है और कुछ उसके बाद में बीच में लड़की को कुछ हो जाए या लड़की का मन बदल जाए, फिर भी वो यही कहेगी कि नहीं हाँ, लड़का ही गलत है, लड़का ही गलत है, और वो उसको फँसा देगी, तो लड़की का तो किसी भी तरीके से कोई रोल ही नहीं रहेगा कि वो कैसे बचेगा।
वो हर बार कहता मर जाएगा, लेकिन वो अपनी बात को कैसे साबित करेगा? और अगर साबित कर भी रहा है, तो भी गवर्नमेंट, हमारा समाज, सोसाइटी या लोग कोई उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमेशा जो प्रायोरिटी दी जाती है फर्स्ट, वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को दी जाती है कि नहीं, हाँ, लड़की ही सही होती है, लड़का कभी सही होता ही नहीं है। ये हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा जो एक गलत सोच है। उनकी एक ऐसी नैरो माइंड है कि हाँ, सिर्फ लड़का ही गलत होता है, लड़की गलत नहीं हो सकती। बात ये है, अगर वो लड़ा, और दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि जो ये नॉन अवेलेबल वाली बात है कि मतलब अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तब भी उसको हमने अरेस्ट कर लिया और बेल पर भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा कहीं न कहीं ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्ट अरविंद भैया से लेंगे। अरविंद भैया भागना नहीं है, ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा। बोलना है। क्या डिस्कशन हो रहा था भाई साहब, क्या डिस्कशन हो रहा था? मेरा ये डिस्कशन हो रहा था कि जो 69 वाला कानून है, अगर इसको बनाया है तो दोनों पक्ष की सुन के बनाना चाहिए, एक तरफा नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर लड़कियों को अपने घर की इज्जत ही प्यारी होती है तो कॉलेज लाइफ में ना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, ना ही लड़का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। डायरेक्ट 17 साल में ही शादी तय कर दो ताकि लड़की एक जगह बंध जाए, तो ये सब कांड होने ही बंद हो जाएंगे। हाँ, मतलब इन्होंने बिल्कुल एकदम रूट कॉज बताया है। सीधा सॉल्यूशन यही हाँ, है, सीधा solution क्या? सीधा सॉल्यूशन यही है, कॉलेज लाइफ में या तो एंड्रॉयड फ़ोन बंद कर दो या माँ बाप खुद लड़कियों को आएँ और छोड़ के जाएँ। ना लड़के पीछे पड़ेंगे, ना लड़की लाइन देगी, सीधी साफ सी बात। और ना सेक्शन 69 का कोई मूल्य रहे। मूल्य रह जाएगा, और रह भी जाता है अगर, उसमें ये होना चाहिए तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि लड़के को इतना देना चाहिए कि वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट या नारकोटिक टेस्ट करवा सके 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। ये कितना बढ़िया बात उसको बताया। उसको बांधा ना जाए पुलिस के दबाव में, सीधी सी बात ये है। हाँ। सारे केस ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, अगर एक पक्ष की सुनेंगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद। और लेकिन कुछ लड़कियां रेप केस केवल इसलिए लगा देती हैं संपत्ति हड़पने के लिए, उनको सिखाया पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से। तो कुछ लड़के गलत होते हैं, लेकिन जो सही लड़के होते हैं उनको फंसा दिया जाता है। अब वो चाहे पुलिस वाले फंसाएं, चाहे कोई वकील फंसाए, सब अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। सीधी एक नोट लड़कों के लिए, जो अब लड़के इसके 69 के बाद अगर अमेंडमेंट नहीं होता है, कोई संशोधन नहीं होता है इस पे, हाँ। तो अब लड़कों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? लड़कों ये चीज तुम्हें करनी है अब तुम्हें। लड़कों के लिए ये है, अगर भाई गर्लफ्रेंड है, बोल रही है कि हमें तुम्हारे साथ भागना है, सबसे पहले जाओ लड़की के घर वालों के पास, सारे प्रूफ दो आपकी लड़की ऐसा ऐसा बोल रही है। अपना भी एक पूरा ब्यौरा तैयार रखो कि कहीं भी तुम अगर पकड़े जाओ तो तुम साक्ष्य दे सको कि हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। और आज के ज़माने में अगर लड़की बोल रही भागने को, तो सीधी साफ सी बात ये है, तुरंत जाके घर पे बताएं लड़की के, अपने मन से भागने का तय मत करो। और तो एक लड़कों को एक ये संदेश कि अब थोड़ा सा प्रूफ जमा करें भैया, कुछ भी करें, फेयर कर रहे कुछ भी करें, प्रूफ जरूर रखें, वरना फंसाने में कोई टाइम नहीं लगाता। मुझे सवाल आपसे पूछना है, तो जो ट्रू लव होता है, ट्रू लव सच्चा प्यार, उसकी अहमियत क्या रहेगी यार? मतलब उसकी अहमियत क्या रहेगी? मतलब इसकी इंपॉर्टेंस तो खत्म ही हो गई ट्रू लव की। ये ट्रू लव में क्या ये देखते हैं कि हम चैट रिकॉर्ड करके रख लें, कोई दिक्कत पड़े कोई केस कर दे, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस कुल मिला के यही है, बाय प्रोवाइडिंग दीस काइंड ऑफ सेक्शंस जो हमारा ट्रू लव है वो सब खत्म होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और जितने ज़्यादा इसके अंतर्गत सेक्शन लाए जा रहे हैं, इसमें यही है कि भैया हमेशा अवेयर रहो। लेकिन वही बात आ गई कि जो लोग सच्चाई से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनका यहाँ पर क्या होगा? ये सब चीज़ें कहाँ चली जाएँगी? हमारे सोशल इश्यूज़ और मोरालिटी वाली बात, ये सब लगभग खत्म होती जाएगी सोसाइटी से। और दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं लड़का ही बहुत अच्छा था, शरीफ लड़की भी थी, दोनों एक सिचुएशन ले लेते हैं, लेकिन जो घर वाले उन्होंने बताया कि देखो बेटा बेटी तुम्हारे पास ये राइट है, अब तुम इसके खिलाफ ये राइट इस्तेमाल कर सकती हो, तो वो भी उकसाने का काम करती है। तो यहाँ पे घर वालों की भी गलती है ना, या- किसको समझाओगे आप? या तो 11th और 12th क्लास में ही धाराएं पढ़ानी चालू कर दी जाए। ये एक बहुत अच्छा बात बताया है कि सेक्शन को अगर इस पे अमेंडमेंट नहीं होता है, तो उसको 11-12 से ही पढ़ाना चालू कर दिया जाए। या फिर उससे थोड़ा पहले, जो आज थोड़ा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जो ये बच्चे दिन भर इंस्टाग्राम और उसमें लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत एक लाइन पढ़ लेते हैं, उसी का गलत फायदा उठाते हैं। 11th और 12th से पढ़ाना चालू कर दें, खुद ही दिमाग में रहेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे चले करियर बर्बाद होना है बनना खुद ही पता चल जाएगा। ट्रू लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर इतना ही ट्रू लव हो तो जो भी ट्रू लव कर रहे हैं भैया, अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी वाइफ का केवल फ़ोन मांग के एक बार चला लें। अगर एक बार में दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो समझ जाओ सेक्शन 69 डेंजरस है मेल के लिए कि नहीं? थोड़ा बहुत डेंजरस है, क्योंकि कुछ लड़के भी बदतमीज होते हैं। अगर लड़कों के फ़ोन में लड़कियों के प्राइवेट चैट या कुछ हैं, अगर वो लीक करते हैं, मैं तो कहता हूँ लीक करने पे भी लीक चार्ज लगा दो, क्योंकि किसी लड़की ने अगर तुम्हें भरोसा किया तो तुम भरोसा मत तोड़ो। ये हमें बदलाव करना ही है, तो लड़कों को इतना राइट दो 24 घंटे के अंदर नारकोटिक टेस्ट करा लो, मेडिकल करा लो, जो करा पाओ वो कराने की उनको छूट दी जाए। ये नहीं कि उन्होंने एप्लीकेशन डाली आ रही है 1 हफ्ते बाद, ये नहीं होना चाहिए। ये अमेंड होना चाहिए 69 सेक्शन 69। 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए अगर लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगा है तो। चलिए, बने रहिए बी रियल के साथ।